यार अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि वाक़ई में ऐसा हुआ है कि लाइक फ्रांस ने ऐसे खेला जैसे उन्होंने कभी ज़िंदगी में बॉल को टच ही नहीं किया। लाइक लिटरली तो ख़ैर तो यार आई हैव नो वर्ड्स लिटरली फ्रांस जा चुकी है। अब अर्जेंटीना को कौन बाहर करेगा? आई होप इंग्लैंड करे चीटर्स को। खैर एनीवेज तो खैर ये आज की बहस नहीं है। तो आज की बहस ये है कि फ्रांस हो चुकी है बाहर, फ्रांस हो चुकी है बाहर, जबकि जो शॉट्स सबसे ज़्यादा फ्रांस ने लिए, लेकिन बॉल डोमिनेशन जो थी वो प्रोबेबली दोनों के पास ही थी, 50-50% ही थी। तो अभी मैच खत्म हुआ, मैं इस वक्त स्टैट नहीं देख रहा, मैं बाद में लाइक स्टैट्स बता दूंगा। फॉर नाउ अभी हम सबसे पहले फ्रांस की बात कर लेते हैं। फ्रांस का जो डिफेंस था वो सेकेंड हाफ में लैग किया था। सेकेंड हाफ में आई गेस डिफेंस का एक प्लेयर को वो सब किया था, और जिसकी वजह से मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि डिफेंस बहुत लैग कर रही थी। लेकिन वो तीसरा गोल वो ऑफसाइड हो गया था, तो इसीलिए कंसीडर नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो फिर डिफेंस काफ़ी लैग कर रही थी। ऑन द अदर हैंड अटैक भी इतना कुछ खास नहीं था। डेम्बेले अटैक्स कर रहा था, एम्बापे कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी थोड़ा सा कहते हैं ना ऑफसाइड्स। मैंने मुझे जहाँ तक याद है 2-3 तो उसने ही उसके ऑफसाइड्स हुए हैं। ऑन दी अदर एंड डेम्बेले बेचारे ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन बस नहीं हो पाया। फ्रांस के ओवरऑल ट्राइज जो उन्होंने लिए, शॉट्स लिए, वो मतलब बुरे नहीं थे, अच्छे थे, लेकिन बस इट वाज अ हार्ड लक फॉर फ्रांस। वो लोग लाइक कंटिन्यूसली फॉरन अटैक करने की कोशिश करते थे, जैसे उनके पास बॉल मिलती वो फॉरन अटैक करने की कोशिश करते। लेकिन ऑन दी अदर हैंड स्पेन थोड़ा सा बॉल प्रोग्रेशन अपने पास रखती थी, थोड़ा पासिंग थोड़ा खिलाती थी, और देन उसके बाद वो आराम से अटैक करती थी। पहला गोल तो खैर पेनल्टी था। यामाल को पिछवाड़े में लात पड़ गई, तो उसका पेनल्टी मिल गया, फेयर पेनल्टी, बिल्कुल फेयर पेनल्टी। तो वो ऑफकोर्स यमाल ने नहीं मारी। मुझे थोड़ी सरप्राइज हुआ कि उसने क्यों नहीं मारी पेनल्टी, जबकि वो दूसरे ने मार दी पेनल्टी, उसका नाम मुझे याद नहीं है। देन उसके बाद पेड्रो ने गोल मार दिया 58 मिनट में, विच वॉज गुड गोल। फिर उसके बाद यमाल ने भी गोल मारा था, लेकिन वो ऑफ साइड था, तो फिर कंसीडर नहीं हुआ। यमाल बेचारे को यकीन नहीं हुआ, तो वो रेफ की तरफ यूं कर रहा था, लेकिन बाद में फिर देखा तो वाकई में वो ऑफ साइड था। थोड़ा और बिचिंग करने से पहले मैं पहले तो स्टैट शेयर कर लेता हूँ। तो जो शॉट्स यहाँ पे थे, जैसा कि मैंने कहा था, फ्रांस के ज़्यादा थे, 14 शॉट्स थे, स्पेन के 10 थे। शॉट्स ऑन टारगेट थे 4-2 थे स्पेन के। जो बॉल पोजीशनिंग 50-50 थी, फिक्स 50-50%। पासिस थे फ्रांस के 408 और 487 थे अपना स्पेन भाई के। पासिंग एक्यूरेसी 87% थी फ्रांस की और 86% थी स्पेन की। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेन की जो पासिंग थी वो ज़्यादा बेहतर थी फ्रांस के मुकाबले में। खैर मैं यहाँ पे स्टैट्स के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा, मुझे जो पर्सनली लगा है कि फ्रांस की जो पासिंग भी थी थोड़ी लैग कर रही थी, स्पेशली अटैकिंग साइड पे, डिफेंडिंग साइड पे नहीं। डिफेंडिंग साइड पे अगर थोड़ा सा वो बचा देते, जैसे गोल पड़ा, तो काम बन जाता, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन अगर मैं उनके पासिंग साइड की बात करूँ डिफेंड की, तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अटैक वाइज में वो लैग कर रहे थे, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था। आई डोंट नो व्हाई। मैं इसको हार्ड लक ही बोलूँगा। टू मी दिस वाज हार्ड लक फॉर, और ये गुड लक है हमारे स्पेन के लिए कि फ्रांस नहीं चल पाई। खैर ऑन द अदर एंड स्पेन तो फाइनल में जा चाहिए, लेकिन कल अर्जेंटीना और इंग्लैंड का, आई होप इंग्लैंड जीते। हाँ, उसकी रीजनिंग है कि अर्जेंटीना बहुत पहले से चीटिंग करते हुए आ रही है। लाइक लास्ट जो अर्जेंटीना जीती थी इंग्लैंड से, मैराडोना का जो हाथ लग के अंदर गया था, और उसके बाद जो डिक्टेटर्स जो था उसके जो कांड, मतलब इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। अगर मैं यहाँ पे बताने लगूँ तो कोई 20-25 मिनट की वीडियो निकल जाएगी, और इतना मेहनत करने का मेरा मूड नहीं है, क्योंकि आई होप यू नो द रीज़न। यार इतने व्यूज़ नहीं आते, तो इसलिए अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा। मैं टाइम टू टाइम फिर इंशाल्लाह कर लेंगे। बट फॉर नाउ जो अपनी जो स्पेन की टीम है, स्पेन के ऊपर मैं बात करना भूल गया। स्पेन का डिफेंडिंग साइड बहुत स्ट्रॉन्ग था आज। आई डोंट नो व्हाई, थोड़ा हराम बॉल वाली फील आई थी, लेकिन नहीं, ओवरऑल उनकी डिफेंडिंग साइड बड़ी अच्छी थी, अटैकिंग साइड बुरी नहीं थी। अकॉर्डिंग टू मी जो सेकंड गोल लगा थोड़ा सा लकी गोल था। थर्ड गोल वॉज द मास्टर क्लास, लेकिन बस वो ऑफ साइड हो गया। लेकिन सेकंड गोल थोड़ा लकी था, तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था स्पेन का भी अटैकिंग साइड, लेकिन बस वो
फ्रांस के अटैक को, फ्रांस के डिफेंड को तोड़ने में कामयाब हो गए। तो बस, और वो जो तोड़ा था वो भी सब इन आया था, तो इतना कुछ खास नहीं था। लेकिन ओवरऑल स्पेन का जो डिफेंडिंग साइड था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। स्पेन फ्रांस को अंदर घुसने ही नहीं दिया, लिटरली मतलब तबाह किया हुआ था।